हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडिंग एग्रीकल्चर। हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि कैसे इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाई जाती हैं, जिसमें हमने फूड क्रॉप्स की बात की थी और स्पेशली ग्रेन्स के बारे में, जहां हमने इन डेप्थ एक एक ग्रेन के बारे में डिस्कशन किया था। और अब बारी है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स की। तो चलिए इस टॉपिक पर चलते हैं, पर उससे पहले जरा सोच के देखिए, हाउ डज ग्रोइंग नॉन ग्रेन क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प फार्मर इन इंडिया। ग्रेन्स का जैसा कि हम जानते हैं लाइफ पीरियड थोड़ा बड़ा होता है, उसे स्टोर करना आसान होता है, पर क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ ये आसानी है? जहां तक मैं जानता हूं ये जल्दी से सड़ गल जाते हैं। तो ये फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प करेंगे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अपने आज के सेशन में। और आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में। इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है और वो भी बहुत ज्यादा वास्ट, जिसकी वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं। बट अब हम बात करेंगे उन क्रॉप्स की जो कि ग्रेन से अलग हैं, यानी वो क्रॉप जो हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे कमर्शियल क्रॉप के पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैश क्रॉप। कौन कौन सी हैं? जैसे शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये सारी की सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल की जाती हैं और इसीलिए इसे हम कैश क्रॉप भी कह देते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर केन की। आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी गन्ने के खेत जरूर देखे होंगे। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर गन्ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्रॉप के तौर पे कल्टीवेट किया जा सकता है, या हम कहें कि उगाया जा सकता है। इसके बाद इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। इसके बाद ये एक मेजर सोर्स है शुगर, जैगरी यानी गुड़, खंडसारी एंड मोलासिस का। इसके अलावा इसको रिक्वायरमेंट किस तरह की चाहिए? वो है टेम्परेचर जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसके अलावा इसे एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर्स की। अगर रेनफॉल किसी कारण से कम हो भी जाए तो आप इरिगेशन के थ्रू इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सॉइल और लेबर की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि वेरियस सॉइल पे आसानी से ग्रो किया जाता है। पर अगर हम लेबर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल लेबर चाहिए, इसके सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों के लिए ही। इसके बाद कौन कौन से स्टेट में इसे उगाया जाता है? वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और है, इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और ये क्रॉप एथेनॉल ब्लेंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। पर कैसे, ये आपको सोचना है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकेंड क्रॉप की, विच इज ऑयल सीड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम 2018 का डेटा देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा ग्राउंडनट का आफ्टर चाइना। इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा कनाडा एंड चाइना के बाद रेपसीड का। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मेजर ऑयल सीड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम यानी तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ये इतनी सारी वैरायटी है। चलिए इनको भी डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किस टाइप की ग्रोइंग सीजन में इनको उगाया जा सकता है, तो ग्राउंडनट जो कि एक खारिफ क्रॉप है। सबसे मजेदार बात यह कि टोटल ऑयल प्रोडक्शन में ग्राउंडनट अकेला 50% शेयर होल्ड करता है। इसके बाद लिनसीड और मस्टर्ड एक राबी क्रॉप है। इसके अलावा सेसम जो कि खारिफ क्रॉप के तौर पे नॉर्थ में उगाया जाता है, पर साउथ में इसे एज अ राबी क्रॉप उगाया जाता है। इसके बाद कैस्टर की बात करें तो ये एज अ राबी और खारिफ क्रॉप दोनों ही तरीके से आप उगा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, जो कि मेनली ग्राउंडनट के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उस क्रॉप की जिससे हमारे मैक्सिमम इंडियंस की दिन की शुरुआत होती है, यानी टी, जो कि एक बेवरेज क्रॉप है। अगर हम टी की बात करें तो टी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ बेवरेज क्रॉप बाय ब्रिटिशर्स। इसके बाद तो हम सबको इसकी आदत लग गई है। पर मजेदार बात यह है कि इंडिया 2018 के अकॉर्डिंग इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना।
अगर हम इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस के साथ इसको दोनों ही जगह पर उगाया जा सकता है। इसके अलावा इसको चाहिए डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन सॉइल जो कि रिच हो ह्यूमस कंटेंट में। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चाहिए थोड़ा वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट जो कि इसको साल भर उगने में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट शावर भी चाहिए जो इसकी लीफ की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो टी है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है और इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर चीप और स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है ताकि टाइमली लीफ को प्लक किया जा सके, और साथ ही साथ इसकी प्रोसेसिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ताकि लीफ की ड्राइनेस ना हो जाए और उसका जो फ्रेशनेस है वो खराब ना हो जाए। इसीलिए इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो गार्डन के आसपास ही लगाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है वो है असम, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का अपर रीजन जो सिक्किम के पास है जहां पर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, तमिलनाडु और केरला में इसको उगाया जाता है। इसके बाद इसको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जैसे इलाकों में भी आसानी से ग्रो किया जाता है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि चाय नहीं है तो कौन सी बेवरेज क्रॉप की तरफ आपका ध्यान जाएगा? तो इसका एक सप्लीमेंट आता है विच इज कॉल्ड कॉफी। कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप जो इंडिया में होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अगर हम ये कह देते हैं कि चाय नहीं पीनी तो क्या लेंगे? कॉफी। तो इसी तरीके से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप बन जाती है बेवरेज कैटेगरी में। ये कल्टीवेट की जाती है नीलगिरी हिल्स में जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के पास हैं। इसके बाद एक वैरायटी आती है कॉल्ड अरेबिका जो कि यमन से लाई गई थी और इंडिया में ग्रो की गई, और उसके बाद इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। इसके बाद कौन कौन से रीजन में इसको उगाया जाता है? दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जो नीलगिरी के पास हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पूरी दुनिया में। बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रिंजल, कैबेज, अनियन, कॉलीफ्लावर, पी, पोटैटो, टमाटो ये थ्रू आउट द कंट्री उगाया जाता है क्योंकि हम हमेशा ग्रेन्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप में हमारे आते हैं फ्रूट्स जो कि दुनिया भर में फेमस है। चलिए एक एक करके उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगोज की। तो मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। इसके अलावा ऑरेंजेस जो कि नागपुर, चेरापूंजी यानी मेघालय के आसपास उगाया जाता है। इसके बाद आते हैं बनाना जो कि केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मिजोरम के आसपास उगाया जाता है। इसके बाद लीची एंड गुआवा जो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है। ग्रेप्स महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के पास किए जाते हैं। पाइनएप्पल जो मेघालय में सबसे ज्यादा किया जाता है। और इसके बाद आते हैं हमारे एप्पल, एप्रिकॉट, पियर एंड वॉलनट जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बहुत ज्यादा फेमस हैं और हम सब ये सारे फ्रूट्स खाते रहते हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन क्रॉप्स की इंपॉर्टेंस की। अगर हम फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये क्रॉप्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि हम हर समय ग्रेन्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो ये क्रॉप हेल्प करती हैं फूड सिक्योरिटी को अटेन करने में। साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल इनको सप्लाई किया जाता है और बहुत सारे देशों में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है जो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करता है। इसके अलावा इंडिया का डाइवर्स क्लाइमेट सपोर्ट करता है मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न को, जिसकी वजह से इनको कल्टीवेट करना काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि कॉफी, टी ये सब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है क्योंकि हम लोग दुनिया भर में इन क्रॉप्स में लीडिंग ब्रांड की तरह आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट भी दे रहा है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारे डोमेस्टिक न्यूट्रिशन को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड को इंश्योर करता है क्योंकि ये फल सब्जियां न केवल इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं बल्कि देश विदेशों में इनको सप्लाई किया जाता है और इस तरीके से ग्लोबल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टास्क की। टास्क बहुत सिंपल है। राइट 4 ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट ईच फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड शुगर केन। इनके इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग आपको करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।
है।